भूतिया बस अड्डा। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने और सुनसान बस अड्डे की है। यह बस अड्डा अब दिन में भी वीरान रहता था, लेकिन रात को तो जैसे किसी और ही दुनिया में बदल जाता। गांव वाले कहते थे कि इस बस अड्डे पर रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी इंसान वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। कुछ साल पहले एक बस इस अड्डे से रवाना हुई थी और रास्ते में एक हादसा हुआ था। बस खाई में गिर गई थी और सभी यात्री मारे गए थे। उसके बाद से लोग कहते थे कि उनकी आत्माएं इस बस अड्डे के पास भटकती रहती हैं। लेकिन एक रात एक युवक अंशु, जो दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर निकला था, इस डरावनी जगह पर रुकने का फैसला करता है। अंशु और उसके दोस्त एक रात उस बस अड्डे पर पहुंचते हैं। उनकी बस खराब हो गई थी और अगले दिन तक बस की मरम्मत होने का कोई आसार नहीं था। अंशु ने कहा, हमें इस अड्डे के पास रुकना पड़ेगा। देखो, यहाँ कोई और नहीं है, शायद सुबह तक बस भी ठीक हो जाएगी। जब अंशु बस अड्डे के अंदर पहुंचा तो उसे लगा जैसे यह जगह कुछ अलग सी है। गहरे अंधेरे में घिरी हुई, चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। केवल पुराने टिन शेड की छत से आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे एक हल्की सी बत्ती जलती दिखाई दी, जो बस अड्डे के पुराने काउंटर से आ रही थी। अंशु को लगा शायद यहाँ कोई कर्मचारी होगा। वह उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी जो उसे देखकर कुछ नहीं बोल रही थी। वह एक महिला थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, और उसकी आंखें काली थीं। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक गहरी शून्यता थी। तुम कौन हो? अंशु ने डरते हुए पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खड़ी रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। अंशु का दिल धड़कने लगा। वह तुरंत पीछे मुड़ा और भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह महिला अब उसकी ओर दौड़ रही थी। अंशु के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसकी आंखों के सामने वह महिला थी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह दौड़ता हुआ बस अड्डे के बाहर तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, गेट बंद हो गया। वह चीखते हुए गेट को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गेट जड़ से बंद था। तभी उसके कानों में किसी के कांपते हुए कदमों की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला अब उसकी बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी हंसी अब भयानक हो चुकी थी, जैसे वह जानती हो कि वह शिकार अब बचने वाला नहीं। अंशु डर के मारे और तेजी से दौड़ा, और अचानक उसकी नजरें एक पुराने खंडहर पर पड़ी जो बस अड्डे के पास था। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ छिप गया तो शायद वह मुझे नहीं पाए। वह खंडहर की ओर भागा और अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ खून से सनी हुई एक पुरानी बस की चादरें बिछी हुई थीं। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या यह वही बस है? उसने सोचा। अचानक पीछे से एक कटा हुआ चेहरा उभरकर सामने आया। वह वही महिला थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, और उसका शरीर आधा शरीर नीचे से सड़ा हुआ था। अंशु घबराया हुआ बोला, तुम कौन हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? महिला ने जवाब दिया, तुमने हमें याद किया है, अब तुम कभी नहीं बच सकोगे। इतना कहते हुए उसने अंशु को अपनी ओर खींच लिया। अंशु ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। बस अड्डे के पास से एक तेज हवा आई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह बस अड्डे के कर्मचारी जब आए तो उन्होंने देखा कि अंशु का बैग वहीं पड़ा था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। बस अड्डे के पुराने काउंटर पर एक कटा हुआ चेहरा नजर आया,
और किसी की आवाज सुनाई दी। हमेशा याद रखो, इस अड्डे पर रात बिताने वाला कभी वापस नहीं आता। अंशु को आज भी उस भूतिया बस अड्डे पर खोई हुई आत्माओं के साथ देखा जाता है और वह खुद भी उन आत्माओं के जैसे ही भटकता रहता है।